भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 11 साल इख्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ भारत के अहम इत्तेहादी और खुद नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप के रवैये और धमकियों ने भारत को सिफारती मुश्किल में डाल दिया है, और दूसरी तरफ पिछले 11 सालों में पहली दफा भारतीय ओपोजिशन मजबूत और ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रही है। और इन मुश्किल तरीन हालात में वजीर आजम मोदी को 3 महीने बाद भारत की अहम रियासत बिहार में इंतखाबी मार्के का भी सामना होगा, और बिहार इलेक्शन के नताइज को वज़ीर आज़म मोदी के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और अभी से ओपोजिशन धांधली के खदशात का इजहार कर रही है, और अब मोदी हुकूमत ने ओपोजिशन से निपटने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के संगीन स्कैंडल से पर्दा उठाया था और वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियों और वोटर चोरी की निशानदही की थी, जिसके बाद आज ओपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल अलायंस इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने वोट चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से मुलाकात भी करना चाहते थे, मगर इसके बरक्स दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद ओपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। काफी देर तक उन्हें हिरासत में रखा और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आज दिन में जब राहुल गांधी समेत ओपोजिशन अरकान को हिरासत में लिया गया, तो हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का कहना था कि वोट चोरी की सच्चाई अब मुल्क के सामने है। यह सियासी नहीं बल्कि आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इसी तरह प्रियंका गांधी और दीगर खवातीन अरकान पार्लियामेंट भी मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती नजर आई और वजीर आजम मोदी को बुज़दिल करार दिया। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शराब कायर है, कायर है, कायर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, 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 चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओपोजिशन अरकान को दिल्ली पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, फिर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने भी ये भी कहा था कि इंतखाबात में धांधली का मामला सिर्फ बेंगलुरु तक महदूद नहीं है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। भारतीय ओपोजिशन के इस एहतजाज में कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भी शरीक थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर पार्टी लाइन से हटकर मोदी हुकूमत की हिमायत कर रहे थे। ताहम वोट चोरी के हवाले से आज शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ संजीदा सवाल उठाए हैं जिनका संजीदा जवाब मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। He has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. The Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. ओपोजिशन जमात शिवसेना UBT के सरबराह उदय ठाकरे ने ओपोजिशन अरकान की हिरासत पर कहा कि हमारा एहतजाज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इसमें हुकूमत क्यों बीच में आ रही है हमें पता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अपनी चोरी छुपाई जा सके। दिल्ली में इंडिया आघाड़ी के सारे सांसद चुनाव आयुक्त को मिलने जा रहे थे, उनके सामने जाकर हम आंदोलन करना चाहते थे। बीच रास्ते में उन्हें रोका गया और पुलिस स्टेशन में जाकर अरेस्ट कर दिया गया। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा आंदोलन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इस बीच में सरकार और भाजपा क्यों आ रही है हमें पता नहीं। इसका अर्थ साफ है कि जो उन्होंने चोरी की है उसको छुपाना चाहते हैं, जो चोर है उनको वो रक्षण उनका करना चाहते हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि भले प्रधानमंत्री तो कभी आमने सामने आते नहीं, उनके ओर से कुछ 2-4 मंत्री सामने आकर इनके साथ कुछ विचार विमर्श उन्होंने किया होता तो और चर्चा की होती तो रास्ता निकल आता था। लेकिन उनको चोरी छुपानी है, इसका अर्थ साफ है कि उन्होंने चोरी की है।
भारतीय अपोजिशन जमातें सिर्फ गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली पर ही एहतजाज नहीं कर रही हैं, बल्कि वो रवां साल नवंबर में भारतीय रियासत बिहार में होने वाले इलेक्शन में भी धांधली के खदशात जाहिर कर रही हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बिहार में इलेक्शन से पहले वोटर लिस्टों पर नज़रसानी की है और नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी हैं, जिस पर अपोजिशन जमातें शदीद एहतजाज कर रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के हवाले से BBC में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें इस नज़रसानी के बाद बिहार की वोटर लिस्टों में सामने आने वाली संगीन बेज़ाबगियों की तफसीलात शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बताया गया है कि मुबैना तौर पर मुसलमान वोटरों की तादाद कम की गई है। गीता पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज पहले भारत के इलेक्शन कमीशन ने शुमाली रियासत बिहार में होने वाले इंतखाबात से पहले उबूरी वोटर लिस्टें जारी की थी। रियासत बिहार में 3 माह बाद यानी नवंबर 2025 में अहम इंतखाबात होने वाले हैं और इसी सिलसिले में उबूरी वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 माह तक की जाने वाली नजरसानी के बाद शाया की गई थी। लेकिन अपोजिशन जमातों और इलेक्शन से मुतालिका मामलात पर नजर रखने वाली तंजीमों का कहना है कि यह अमल जल्दबाजी में मुकम्मल किया गया है, जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले कई वोटर्स ने BBC को बताया कि इन फहरिस्तों में न सिर्फ गलत तस्वीरें शामिल की गई हैं, बल्कि कसीर तादाद में वो अफराद भी इन लिस्टों का हिस्सा हैं जो वफात पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटरों के जामे नजरसानी के इस खुसूसी अमल को SIR कहा गया है और यह 25 जून से 26 जुलाई तक जारी रहा था। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस दौरान अहलकारों ने रियासत बिहार के दर्जशुदा 7 करोड़ 89 लाख वोटरों के घरों में जाकर उनका डेटा चेक किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आखिरी बार वोटर लिस्टों पर इस नौयत की नजरसानी 2003 में हुई थी और अब उन्हें अपडेट करना जरूरी था। नई उबूरी फहरिस्त में 7 करोड़ 24 लाख नाम हैं, यानी पिछली फहरिस्त से 65 लाख कम। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन 65 लाख अफराद में से 22 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम 2 बार दर्ज थे, जबकि इस दौरानिये में 36 लाख वोटर बिहार छोड़कर दूसरी रियासतों में मुंतकिल हो गए थे और वहीं अपना वोट रजिस्टर करवा लिया था। इन फहरिस्तों में दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्तें 1 सितंबर से दी जा सकती हैं और अब तक 1,65,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल भी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ऐसा ही जायज़ा पूरे मुल्क में तकरीबन 1 अरब वोटरों के डेटा की जांच के लिए किया जाएगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बहुत से वोटरों के नाम फहरिस्तों से निकाले हैं, खासतौर पर उन मुसलमान वोटर्स के नाम जो बिहार के 4 सरहदी इजला में बड़ी तादाद में रहते हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP को इंतखाबात में फ़ायदा हो। इलेक्शन कमीशन और BJP ने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। BBC के सवालात पर इलेक्शन कमीशन ने 24 जून का अपना हुक्मनामा और 27 जुलाई का प्रेस नोट शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि हर अहल वोटर को फहरिस्त का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने हज़फ़शुदा नामों की फहरिस्त या मजहब के हिसाब से वोटर्स की कोई तफसीलात जारी नहीं की, इसलिए अपोजिशन के खदशात की तस्दीक मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक जायजे में मालूम हुआ कि बिहार के ज़िला किशनगंज, जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, वहां फहरिस्तों से वोट निकालने की शरह सबसे ज़्यादा थी, लेकिन दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने इस सूरत हाल को जमहूरियत के लिए खतरा करार देकर पार्लियामेंट में इस पर बहस का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद मुजाहिरीन ने इस मौके पर SIR वापस लो और वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाए। इन फहरिस्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया है, जो इस मामले की समाअत कर रही है। भारत में इलेक्शन के इस्लाहाती इदारे ADR के नुमाइंदे जगदीप छोकर ने BBC से कहा कि ये अमल असेंबली के इंतखाबात से सिर्फ 3 माह पहले हो रहा है और इसे मुकम्मल करने के लिए काफ़ी वक्त नहीं दिया गया। उनके मुताबिक रिपोर्ट से वाज़ेह है कि डेटा इकट्ठा करने में बेज़ाबगियाँ और संगीन गलतियाँ हुई। अदालत में ADR ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अमल लाखों असल वोटरों को वोट के हक़ से महरूम कर देगा, ख़ास तौर पर बिहार जैसी गरीब रियासत में जहाँ बड़ी तादाद में पसमानदा तबक़ात रहते हैं। उनका कहना है कि SIR लोगों पर शहरियत साबित करने का बोझ डाल रहा है और वो भी एक मुख्तसर मुद्दत में खुद और अपने वालदेन के कागजात जमा करा के, जो गरीब मजदूरों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। जब उबूरी फहरिस्त जारी हो रही थी तो BBC की एक टीम पटना और आसपास के देहातों में गई ताकि लोगों से इस बारे में बात कर सके। दनारा गांव महादलित कहलाने वाले इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद का गाँव है। यहाँ ज़्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते हैं या बेरोज़गार हैं। घरों की हालत ख़राब है, तंग गलियाँ और खुले नाले हैं और मकामी मंदिर के पास बदबूदार पानी का तालाब है। ज़्यादातर लोगों को SIR या इसके असरात के बारे में कुछ इल्म नहीं था और कई को शक था कि इलेक्शन कमीशन के अहलकार उनके घरों तक पहुँचे भी नहीं, लेकिन वो अपने वोट को कीमती समझते हैं। वहाँ
रेखा देवी ने बीबीसी को बताया कि वोट डालने का हक खोना तबाहकुन होगा, ये हमें मजीद गुर्बत में धकेल देगा। एक और गांव में कई मर्दों ने बताया कि उन्होंने SIR के बारे में सुना और फॉर्म भी जमा कराए, साथ ही 300 रुपए खर्च करके नई तस्वीरें भी बनवाई। रिटायर्ड टीचर तरकिशोर सिंह ने कहा कि ये सब गड़बड़ है। उन्होंने अपने खानदान की तफसीलात वाले सफ़हात दिखाए जिनमें उनके मुताबिक कई गलतियां थी, जैसा कि उनके नाम के सामने किसी और की तस्वीर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी तस्वीर है। उनकी बीवी और बेटे की तस्वीरें भी गलत थीं और दूसरे बेटे के नाम के साथ तो किसी नामालूम औरत की तस्वीर थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू जूही कुमारी के वोट में शौहर के खाने में उनके बेटे के बजाय उन्हीं का नाम दर्ज है। दूसरी बहू संगीता सिंह का नाम 2 बार दर्ज है, एक में दुरुस्त तस्वीर और तारीख पैदाइश के साथ और दूसरे में गलत तस्वीर और तारीख पैदाइश के साथ। उनके कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी यही शिकायत है। उन्होंने एक कज़न का नाम दिखाया जो 5 साल पहले फौत हो गया था, मगर फहरिस्त में अब भी मौजूद था। और कुछ नाम ऐसे हैं जो 2 बार दर्ज हैं। उनका कहना है कि इससे यह जाहिर है कि कोई जांच नहीं हुई है। फहरिस्त में मुर्दा लोग, दोहरे नाम और वो लोग भी हैं जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। ये सरकारी वसाइल और अरबों रुपए का ज़िया है। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD इस पर सवाल उठा रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद जनता दल यूनाइटेड और BJP इसकी हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के शिवानंद तिवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और इंतखाबात में हेरा फेरी कर रहा है और हदफ वो सरहदी इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं जो BJP को वोट नहीं देते हैं। BJP और JDU ने इस तनकीद को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। BJP के भीम सिंह ने कहा कि सिर्फ भारतीय शहरियों को वोट देने का हक है और हमारा मानना है कि हालिया बरसों में सरहदी इलाकों में बहुत से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आबाद हो गए हैं जिन्हें फहरिस्त से निकालना जरूरी है। बिहार में RJD के रहनुमा और साबिक वजीर आला लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें 3 लाख से ज्यादा घरों के मकान नंबर की जगह 1 0, 2 0, यहाँ तक के 3 0 दर्ज हैं। ये कोई मजाक है? मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को चीज़ों को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त का मजाक उड़ाते हुए भारतीय फोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दुनिया में सबसे उम्र दराज लोग बिहार में रहते हैं, जिसमें ममता देवी की उम्र 124 साल, आशा देवी की उम्र 120 साल और मंतोरिया देवी की उम्र 119 साल बताई गई है। बिहार के इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम अभी से लगना शुरू हो गए हैं और ये इस लिहाज से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही राहुल गांधी ने आम इंतखाबात में धांधली के जो तरीके दिखाए थे उनमें भी यही पैटर्न नज़र आया था जो बिहार की नज़रशुदा वोटर लिस्टों में नज़र आ रहा है।